नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल। आज इस पार्क का मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा। विगत 15 साल से इस पार्क को मैंने गोद लिया। ये एमसीडी का पार्क है, सरकारी। मेरी रिक्वेस्ट पर लोग आते हैं और इसको हम उनको बताते हैं तो उनकी टीम आती है, और आज भी वो टीम आई थी। तो ये फाइकस के पौधों की पूरी छटाई उन्होंने करी, और कुछ पेड़ मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, इस पार्क को मेंटेन करने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोग कभी सहयोग मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और ये जो पौधे हैं, मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि ये मेरे 5 पांडव हैं, ये अशोका के, ताकि ये बच्चे इनको न तोड़ें। इसके बाद फिर ये कृष्ण और कर्ण की तरह उधर सामने जो 4 पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, वो उनका नाम मैंने लिखा है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वो पौधे भी इसी तरह से लोगों की नज़रों से मैंने बचाए। शाम के टाइम पर यहाँ पर लोग आ जाते हैं, कुत्ता लेके आते हैं कम, और कुत्तों को घुमाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस पार्क को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, और एमसीडी के टीम को बुला करके, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की टीम को बुला के उसको सफाई करवाते रहें। तो हम निवेदन करते हैं, और उनके सुपरवाइज़र और इन सब के सहयोग से ये पार्क में हम मेंटेन करते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पेड़ करीब अब 14 साल पुराना हो गया है। ऑक्सीजन का है। ये बेतन का पेड़, ये भी करीबन 14-15 साल पुराना हो चुका है। इस पार्क में 3 सेमल के पेड़ हैं, जिनको कटवाने के लिए हमने बहुत कोशिश करी, रिक्वेस्ट करी, लेकिन अभी तक उन पर हुआ नहीं। ये बहुत ही समस्या यहाँ पर बनी हुई है इन पौधों के लिए, इन पार्क के लिए। इसमें से जो सेमल का रुई निकलती है, वो गंदगी फैलाती है। और उसके बाद जो शाम के टाइम पर ये जो बेंच दिख रहे हैं, इन बेंचों में भी कई बार लोग आते हैं, नशेड़ी लोग बैठते हैं और बैठ करके इनमें नशा करते हैं। शाम को बोतल यहीं पर ही छोड़ जाते हैं, उसकी हमें फिर वो मिलते हैं बोतल। और कई बार उनको कहा भी गया है कि भाई आप यहाँ पर ऐसा ना करो, लेकिन फिर भी वो करते हैं। अब किसको ये इसके बारे में कहा जाए, ये मुश्किल होता है। ये है वो सेमल का पेड़। एक पेड़ वो सेमल का है, और एक पेड़ उस कोने पर है एकदम सेमल का। बाकी पार्क में हम स्वच्छता रखने का जो एक अभियान है, जब तक हम स्थानीय और जो लोग हम वहाँ रहते हैं, उन्हीं को इसको मेंटेन करना होता है। लेकिन सहयोग कितना मिलता है, मैं इससे इतना कह नहीं पा रहा हूँ सहयोग कहाँ मिल पाता है। लेकिन अक्सर निवेदन के साथ ही कहना पड़ता है। आज यहाँ पर ये सफाई के बाद ढेर लगा है। अब इनके ट्रक आएगा किसी दिन, वो इस कूड़े को यहाँ से ले जाएगा। मैं सभी से ही कहता हूँ, हमने कोरोना का दौर देखा। कोरोना के दौर में ऑक्सीजन के बिना लोग फड़फड़ा रहे थे। कुदरत ने हमें हवा और पानी और मिट्टी, ये ज़मीन फ्री में, मुफ्त में दे रखी है। लेकिन हम हवा पानी को भी दूषित कर रहे हैं। पानी कभी उपलब्ध नहीं होता, और हवा को अब प्रदूषण। और आज अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रदूषण इतना है कि कई जगहों पर 400 AQI बढ़ चुका है दिल्ली में, आज की न्यूज़ के अनुसार 4। तो उद्देश्य यही होता है लोगों को ये समझाएं, ये पौधे नहीं हैं, ये कुदरत है, ये ईश्वर है। मैं इन पौधों को भगवान कहता हूँ। अगर हमें इन पौधों की रखवाली, इनकी सुरक्षा करनी है, तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा। और अगर हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन होगी तो हमारे बच्चों के फेफड़े जो इस पार्क में आते हैं, उनको भी इससे लाभ होगा। और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे और पार्क स्वच्छ नहीं होंगे, तो फिर एक दिन हम लोगों को स्वच्छ हवा और सांस लेना ही हमारा दूभर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोगों से ही निवेदन कर सकता हूँ कि आइए, पार्क में कूड़ा न डालें, गंदगी न डालें। इसके चारों तरफ जो मकान है,
उनसे भी हम ये कहते हैं सहयोग कुछ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और लोगों ने कुछ हेल्पर रखे हुए हैं, वो नीचे कूड़ा डाल जाते हैं, बचा हुआ खाना कोने में डाल जाते हैं, फिर उससे चूहे आते हैं, चूहे आकर के पार्क के छेद करते हैं। तो इस तरह से कई बार लोगों को मना करने पर कुछ लोग धार्मिक तौर पर और भी चीज़ें यहाँ कर लेते हैं। लेकिन हम सभी से यही कहते हैं कि पार्क है, सरकार किसकी है? हमारी। पार्क किसका है? हमारा। हम लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, तो उस लाभ का आनंद तभी है जब सब सहयोग करें। आइए हम पर्यावरण को समझें, ऑक्सीजन का मतलब समझें, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के समझें। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जहाँ हैं, जैसे हैं, एक पेड़ ज़रूर लगाएं, पार्क लगाएं। इसमें मैंने 3 आम के पेड़, नीम के पेड़ भी लगाए हैं, फाइकस के लगाए हैं। इन सब पेड़ों को आप देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्कार।